अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह आपको तमाम वबाओं से बलाओं से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपको याद होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज का लेक्चर देखें। ओवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के वो तमाम डिवाइसेस जो यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अपनी बुक का जो पेज नंबर 6 है ना, वो ओपन करके रखें आप, क्योंकि मैं आपकी ना बुक के जितने भी हैं टॉपिक्स वो साथ साथ कवर कराऊँगी। उसके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी आपको समझ आती जाएंगी, साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। एक्सप्लेन करती रहूँगी, एक एक लाइन आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस से हम शुरू करते हैं। ऑल द डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, डिजिटल कैमरा है, ये तमाम, एंड माइक्रोफोन। ये तमाम के तमाम डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करने के लिए या किसी ना किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो डिवाइस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड को देखें। कीबोर्ड इज़ द मोस्टली यूज इनपुट डिवाइस। अच्छा जी, इट अलाउज अ यूज़र टू टाइप अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स एंड सिम्बल्स। अल्फ़ाबेट्स का आपको पता है, नंबर्स का भी आपको पता है, सिम्बल्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है ना, जहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स होते हैं, उनके साथ ऊपर ही कुछ ख़ास किस्म के सिंबल्स होते हैं, जैसे @ हैश साइन, और आपके ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और इसके अलावा कुछ अरिथमेटिक सिंबल्स भी होते हैं, प्लस, माइनस, एडिशन और ये सारी चीज़ों। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि कीबोर्ड कौन सी टाइप का आप यूज़ करते हैं। देखें, कीबोर्ड की कई टाइप्स हैं, लेकिन आप लोग जो मोस्टली यूज़ करते हो वो कवर्टी है। कवर्टी कैसे आपको पता चलेगा कि वो कवर्टी है? अगर आप अपनी कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं ना, तो जहाँ से आपके अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स की जो फर्स्ट रो होती है, उसके लेफ़्ट साइड से आप देखें जो कीज़ का अरेंजमेंट है, उसमें पहले Q है, फिर W, फिर E, R, T एंड Y। इसलिए हम उस कीबोर्ड को कहते हैं कवर्टी। अब ये जो कवर्टी कीबोर्ड है, इसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज़ भी कहते हैं, और इनकी मदद से हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक कीबोर्ड पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक कीबोर्ड को अगर आप देखें ना, उसके 4 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्शंस होते हैं? फंक्शन कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीपैड एंड कर्सर कंट्रोल कीज़। अब फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं? आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर टॉप रो में आप देखें तो आपको एक रो नज़र आएगी जिस पर F1, F2, F3, F4, F5 एट्सेट्रा लिखा होगा। इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। अब मैं ये बुक में से रीडिंग करती हूँ कि फंक्शन कीज़ क्या करती हैं, क्या काम है फंक्शन कीज़ का। द फंक्शन कीज़ आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं। द पर्पज़ ऑफ दीज कीज़ इज़ बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग। और इन कीज़ का पर्पज़ क्या होता है? जो भी सॉफ्टवेयर उस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ वेरी करता है, यानी कि वो कीज़ का फंक्शन चेंज हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर में इसका कुछ और फंक्शन है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जब हम यूज़ कर रहे होंगे उसी की का फंक्शन चेंज भी हो सकता है। लेकिन कुछ कीज़ के सेम भी फंक्शन रहते हैं। जैसे अगर हम F1 की को देखें ना, तो हर प्रोग्राम में उसका काम यही है कि जितनी बार हम F1 की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन होगा जिसको हम हेल्प मेन्यू कहते हैं। उस ही सॉफ्टवेयर से जिसको हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है F1 की। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की बात कर लेते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन कीज़। अच्छा जी, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इन पर नंबर कीज़ भी हैं, इसके अलावा कुछ पंक्चुएशन कीज़ भी हैं। जैसे कि वहाँ पर आप देखें एडिशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीज़न साइन है। इसके अलावा दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड्स सम स्पेशल कीज़। इस सेक्शन में कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं, जैसे कि टैब की, कैप्स लॉक की, बैक स्पेस की, एंटर की। इन कीज़ का फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में।
उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या है? नंबर 3, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज़ यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। इस पर क्या होता है? दिस सेक्शन कंटेन डिजिट्स कीज़ एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एक तो 1 2 3 4 5 डिजिटल कीज़ होती हैं और इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइंस होते हैं। नंबर 4 है कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज़ भी इनको कहते हैं। ये अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट एरो कीज़ होती हैं और ये कीज़, इन कीज़ के साथ साथ यहाँ पर डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन कीज़ भी होती हैं और दीज कीज़ आर यूज टू मूव कर्सर विद इन द टेक्स्ट। इन कीज़ का सिर्फ इतना काम होता है कि एक पेज पर हम एक लाइन के शुरू में, एक लाइन के एंड या पेज के स्टार्ट या एंड पे जब मूव करना चाहते हैं तो ये कर्सर कंट्रोल कीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंट कीज़ एंड देयर फंक्शन। वो तमाम इम्पोर्टेंट कीज़ जो हमें कीबोर्ड पर नज़र आती हैं और उनके फंक्शंस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 बनता है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में तमाम कीज़ बताऊंगी, लेकिन अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको सिर्फ 5 कीज़ के फंक्शन लिखने हैं आंसर में, लेकिन मैं आपको बाकी कीज़ के फंक्शन भी बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं टैब की। टैब की लेट्स यू मूव द कर्सर मोर देन 1 स्पेस एट अ टाइम। यानी कि टैब की आपके कर्सर को एक स्पेस से ज़्यादा आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैसे? अगर आप कीबोर्ड पे देखें ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है उसको हम कहते हैं स्पेस बार। जब हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं ना एक बार, तो एक स्पेस आगे जाता है, सिर्फ 1 स्पेस ओनली। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना, हमें थोड़ी थोड़ी देर में इकट्ठी 5 स्पेसेस देनी है या 10 स्पेसेस देनी है, तो उसको हम स्पेसिफिकली टैब की में फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 5 स्पेसेस चाहिए एट वंस, तो हम उसमें टैब की में फिक्स कर लेते हैं। अब जितनी बार हम टैब की को प्रेस करेंगे तो 5 स्पेसेस एट वंस आगे जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है, इस तरह टैब की काम करती है। एस्केप की। एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन। यानी कि एस्केप की का काम यह है कि उस वक्त आपका जो भी कोई प्रोसेस चल रहा है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हो, उसको लीव करके बाहर निकलना चाहते हो, उसके लिए आप एस्केप की को यूज़ करते हो। कैप्स लॉक की। प्रेस द कैप्स लॉक की व्हेन यू वांट टू राइट अ वर्ड इन कैपिटल लेटर। जब आप तमाम के तमाम वर्ड्स कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हो, उस वक्त आप यूज़ करते हो कैप्स लॉक की। नेक्स्ट देखें कंट्रोल। उसकी शॉर्ट कट ये लिखा हुआ है, इस शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है CTRL एंड ऑल्ट। इन दोनों कीज़ जो है ना, इन दोनों कीज़ का फंक्शन ये होता है कि कॉम्बिनेशन के साथ ये काम करती हैं। ये देखें, हम पढ़ते हैं दीज कीज़ डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन। ये खुद से कोई काम नहीं करती, बल्कि दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एन अदर कीज़। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+O ओपन अ न्यू फाइल। यानी कि दूसरी कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ इनका काम होता है। अगर हम Ctrl+O को दबाते हैं तो कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगा। Alt+F फॉर क्लोज एनी प्रोग्राम विंडो। कोई भी प्रोग्राम विंडो आपने खोली है, उसको क्लोज करके आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप Alt के साथ F और प्लस, आप ये जहन में ये रखें, जब भी कॉम्बिनेशन कहीं लिखा होता है ना तो प्लस साइन होता है। जैसे CTRL+O, इसका मतलब है कि एक हाथ से आपने कंट्रोल की को दबा के रखना है और फिर दूसरे हाथ से आपने O को दबाना है, उसको दबाए रखते हुए। इस कॉम्बिनेशन के साथ वो फिर काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं एंटर की। एंटर की इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन एंड इसके 2 फंक्शन हैं। एंटर की के 2 फंक्शन आ रहे हैं। एक तो न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम एंटर की को प्रेस करते हैं, और इसके अलावा अगर हमने कोई कमांड दी है उसको कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए हम एंटर की को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखें डिलीट की। डिलीट की इज़ यूज्ड टू इरेज अ लेटर और नंबर टाइप इनकरेक्टली। अगर हमसे कोई गलत लेटर टाइप हो जाता है तो हम उसको इरेज करने के लिए डिलीट की प्रेस करेंगे। आगे बैक स्पेस का काम देखें। बैक स्पेस की इज़ यूज्ड टू इरेज अ लेटर और नंबर टू दी लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। अगर हमने कर्सर के लेफ़्ट साइड का इरेज करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज़ करेंगे। इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि एंटर की का काम भी एक लेटर को इरेज करना है और बैक स्पेस का काम भी एक लेटर को इरेज करना है। लेकिन डिफरेंस क्या है बीच में, कि अगर हम राइट साइड का डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की को प्रेस करेंगे, और अगर हमने जो है लेफ़्ट साइड का इरेज करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे।
आगे देखते हैं होम की। होम कीज मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और स्क्रीन, और एंड की को भी देख लें, फिर मैं इन दोनों को डिस्कस करती हूँ। एंड की मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन और स्क्रीन, यानी कि अगर आप किसी लाइन के सेंटर में है ना और आप होम की प्रेस करते हैं तो आप उस लाइन के बिल्कुल बिगनिंग में आ जाएंगे, और अगर आप एंड की प्रेस करेंगे तो उस लाइन के बिल्कुल एंड में यानी कि आखिर में आ जाएंगे। और अगर आप उस लाइन के स्टार्ट में ऑलरेडी हैं और होम की को आप प्रेस करते हैं तो आप उस पेज के स्टार्ट में आ जाएंगे, और अगर आप एंड को प्रेस करेंगे उसी जगह रहते हुए तो फिर आप उस पेज के बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। इस तरह से ये दोनों कीज़ का काम होता है। नेक्स्ट देखें शिफ्ट की। शिफ्ट की के भी दो काम होते हैं। नंबर 1 टू टाइप कैपिटल लेटर, नंबर 2 टू टाइप सिम्बल्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अगर हमने सारा टाइप करना है ना तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स को टाइप करेंगे तमाम के तमाम कैपिटल ABC में यानी कि बड़ी ABC में टाइप होंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक सेंटेंस पूरा टाइप करना है और उसका सिर्फ पहला करैक्टर या पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ से शिफ्ट की को दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने टी प्रेस करना है, देश का टी, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एक हाथ से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और दूसरे हाथ से हम दूसरी फिंगर से हम टी को प्रेस कर देंगे तो वो कैपिटल होगा। और इसके अलावा दूसरा ये है कि आपको मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर्स होते हैं, नंबर कीज़ हैं, उनके ऊपर आपके कुछ सिम्बल्स भी हैं। अगर आप वो सिम्बल्स टाइप करना चाहते हो ना तो फॉर एग्जांपल 2 को लेते हैं, 2 के ऊपर @ का सिंबल होता है। अगर आप 2 को प्रेस करते हो सिंपली तो 2 प्रेस होगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर जो सिंबल है वो टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए आपने एक हाथ से शिफ्ट की को दबाना है और फिर उस सिंबल को प्रेस करना है तो वो टाइप हो जाएगा। ये काम होता है शिफ्ट की का। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस क्या है? माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इनेबल्स अ यूज़र टू सेलेक्ट कमांड्स क्विकली एंड परफॉर्म टास्क। यानी कि माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम कुछ कमांड्स को सेलेक्ट कर सकें और कुछ टास्क को क्विकली परफॉर्म कर सकें। इट हैज़ 2 बटन्स टू क्लिक ऑन। अगर आप माउस पे देखें ना तो 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन। समटाइम्स के बीच में स्क्रॉल के लिए भी एक तीसरा बटन भी होता है कुछ माउस के ऊपर। अच्छा जी, एज द माउस मूव्स द एरो ऑन द स्क्रीन विल मूव एट द सेम टाइम। जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं उस वक्त हम क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे जो हमारा कर्सर है वो उस माउस के साथ साथ कंट्रोल हो रहा होता है। अगर हम पैड पर माउस को कंट्रोल करते हैं, जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं हमारा कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम माउस की एक्शंस देख लेते हैं। माउस के जो एक्शंस है ना, क्लिक है, डबल क्लिक है, ड्रैगिंग है, ड्रॉप है। क्लिक क्या है? जब हम माउस बटन को एक बार प्रेस करके फिंगर को रिलीज करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लिक। ठीक है, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन वंस, एक बार, दिस इज कॉल्ड क्लिक। बट इफ वी प्रेस माउस बटन ट्वाइस, दिस विल कॉल्ड डबल क्लिक। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन वंस, दिस इज कॉल्ड क्लिक। क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड डबल क्लिक। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अब ड्रैगिंग को देखते हैं। ड्रैगिंग क्या है? टू प्रेस एंड कंटिन्यू टू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। जब हम माउस बटन को एक बार प्रेस करते हैं, प्रेस किए किए स्क्रीन के ऊपर अगर हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से माउस बटन को प्रेस करते हैं और फिर उसको ड्रैग करते हैं तो वो आइटम वहाँ पर साथ साथ सेलेक्ट होगी। ठीक है, दिस विल कॉल ड्रैग। और अब आइटम को ड्रैग करने के बाद उसकी न्यू लोकेशन पे अगर हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ हम छोड़ देते हैं, उसको उठा लेते हैं हाथ को, तो फिर दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप। ये हमारा हो गया माउस का। नेक्स्ट हम चलते हैं इनपुट डिवाइस की तरफ, स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू स्कैन टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। वो हमारी पिक्चर्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, उनको स्कैन करता है और फिर उसे कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। वंस अ डॉक्यूमेंट और पिक्चर इज स्कैन, जब कोई डॉक्यूमेंट या पिक्चर स्कैन हो जाती है, इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। तो फिर ये मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें नज़र आती है। ये बिल्कुल एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है स्कैनर।
ये जो भी चीज़ हमने रखी है स्कैनर के अंदर, ये उसकी एक फ़ोटोकॉपी करता है और फिर कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट अलाउज अ यूज़र टू टेक पिक्चर्स एंड मेक वीडियोज़ देन स्टोर दैम इनटू द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फिल्म। एक ट्रेडिशनल फिल्म के अगेंस्ट अगर इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो पिक्चर्स इसने ली हैं उसको अपने अंदर स्टोर भी करके रखना है, ठीक है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन ऑफ द कैमरा, आपको वो पिक्चर कैमरे की स्क्रीन पे नज़र आती है। डिजिटल कैमराज हैव बिल्ट इन मेमोरी, डिजिटल कैमराज की बिल्ट इन मेमोरी होती है टू स्टोर इमेजेस, ये अपने अंदर इमेजेस को स्टोर भी करके रख लेता है। डिजिटल कैमरा प्रोवाइड्स अ फीचर टू डिलीट एंड एडिट एन इमेज आफ्टर टेकिंग इट। इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि अगर आपने कोई इमेज और वीडियो आपने ली है और आपको वो अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। लास्ट हमारा है इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू इनपुट ऑडियो इन द कंप्यूटर। ये हमारे वॉइस डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है, ठीक है। वी कैन रिकॉर्ड वॉइस यूजिंग माइक्रोफोन इन द कंप्यूटर। हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन आर यूज टू मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल एंड चैट ओवर द इंटरनेट। माइक्रोफोन इंटरनेट पर हमारी चैट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑडियो और वॉइस के लिए। ये थे आपके तमाम के तमाम इनपुट डिवाइसेस जिनको मैंने आज डिस्कस किया है। आपने साथ के साथ जो भी लेक्चर्स अटेंड करने हैं बेटा उसको साथ के साथ याद कर लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके ऑनलाइन टेस्ट होने हैं, उसके लिए तैयारी आपने साथ साथ रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 पे। अल्लाह हाफ़िज़।